4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ को लेकर बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिले के सभी छठ घाटों पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। आज उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। जिला के सभी छठ घाट तैयार हैं। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, लाइटिंग और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की गई है। लोक उपाकर्मों ने भी अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्रतियों से अपील है कि वो शांति और आस्था के साथ पर्व मनाएं। सभी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोताखोरों की तैनाती, ट्यूब और सीसीटीवी कैमरे के साथ माइकिंग सिस्टम भी लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए। हमारा लक्ष्य है कि छठ पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो। छठ घाटों की रंगीन रोशनी और प्रशासनिक सतर्कता के बीच बोकारो जिले में छठ की तैयारी चरम पर है। श्रद्धा, भक्ति और सुरक्षा के बीच इस महापर्व के शांतिपूर्ण आयोजन की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के रिश्तेदार संतोष सोरेन की मौत के बाद परिजनों और आदिवासी समाज ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया है कि संतोष सोरेन आदिवासी बचाओ मोर्चा सलाहकार समिति सदस्य, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व कार्य समिति सदस्य रहे थे। हाल ही में हार्ट में स्टेंट डालने के बाद उन्हें 12 अक्टूबर को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने पैसे तो पूरे वसूले लेकिन सही इलाज नहीं किया। घटना की जानकारी मिलते ही मजिस्ट्रेट जया कुमारी मौके पर पहुंचे और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का आश्वासन दिया। देर रात तक आदिवासी समाज के लोग अस्पताल परिसर में डटे रहे और न्याय की मांग करते रहे। दर्द शुरू हुआ, ये वापस आए तो कहा गया कि शायद किसी ट्रीटमेंट देना होगा, ऑपरेशन होगा। फी वगैरह जमा करवाया, उसके बाद पता चला कि 10-15 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो गई। उनका कहना है कि अस्पताल की लापरवाही से ऐसा हुआ। इसीलिए हम तो भीड़ लगाया हुआ है कि नहीं, हमको प्रशासन की तरफ से कुछ लेना चाहिए। वही मैं देखते कि आई हूँ, अगर इस तरीके का ये होगा तो मेडिकल टीम बैठाई जाएगी। मैंने इनको कहा कि आप इसी सर को एक एप्लीकेशन दें और इनका जाँच हो जाती है। मेडिकल टीम में जैसे रिपोर्ट आएगा या फिर पोस्टमार्टम जो होगा फिर से जैसे लोगों ने हमको बताया, जो मैंने बात किया था उनके भगना से खास करके साथ में, उसको ले आया, दवा खरीदने के लिए कहा गया, दवा खरीद के लाए, तब तक फिर चल बस। तो लोगों का कहना है कि इलाज में शायद लापरवाही हुई, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मृत्यु अपने आप में दुखद है और इस मृत्यु में इतना ही कहेंगे कि परमात्मा अपने चरणों में जगह दे। नहीं, अस्पताल पर जो आरोप लगाए हैं सर, उस पर क्या उस तरह के अस्पतालों को क्या कह रहा हूँ कि प्रशासन ये कहता है, अस्पताल के बारे में जो भी आरोप लगे हैं तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले हमको लगता है शायद 1 सप्ताह पहले स्टैंड वगैरह लगा जी, और 1 सप्ताह के बाद फिर आए हॉस्पिटल और दवा भी शायद खरीदने के लिए कहा गया। दवा भी खरीद करके लाए उनके वैगना, जो कल उनके वैगना से रात में बात की संतोष की। फिर जैसे दवा लाया तो दवा यूज क्या होगा, तब तक वो बंद कर चले गए। डेथ हो गया तो देखिए, अभी मेरे मामा के साथ हुआ है और वेलमार्क बोकारो में स्थापित है। बोकारो में हमको लगता है जो भी पेशेंट आएगा, और इन लोग का एक बुरी चीज़ ये है कि आपका पेशेंट जिंदा रहेगा मरेगा इससे कोई मतलब नहीं। इन लोग को पहले पैसा पेमेंट कीजिए, पैसा दीजिएगा तो इलाज चलेगा, स्टार्ट होगा, और नहीं तो इलाज नहीं स्टार्ट होगा। तो हम तो इलाज में क्या हुआ? इलाज में इन लोग लापरवाही किया, बहुत लापरवाही किया है। अगर आप जानते हैं कि मैं पेशेंट को नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो आप ट्रांसफर कीजिए। पहले बोलिए कि स्टेंट लगा चुके हैं, कैसा इसका बोला कि हमारा प्रॉब्लम है। गलत इलाज बहुत गंदा हुआ है और केवल अभी तो मेरे मामा के साथ हुआ है, बोकारो के हर वासियों के साथ यही है। इन लोग का तानाशाही इलाज करेगा, सारा का तानाशाही ऐसे ही है। इन लोग पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हॉस्पिटल पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और हॉस्पिटल के मालिक पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, इन लोग खाली पैसा करता है और वो इलाज का कोई गारंटी नहीं देते। रांची के मोहराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज से साउथ एशिया सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत हो रही है। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शाम 6 बजे करेंगे। भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव के 206 एथलीट और
37 स्पर्धाओं में 111 पदकों के लिए दमखम दिखाएंगे। उद्घाटन के बाद पहले दिन की स्पर्धाएं रात 7:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 100 मीटर रेस, ट्रिपल जंप, शॉटपुट, 5000 मीटर रेस, मिक्स्ड रिले रेस जैसे इवेंट शामिल है। चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स और यूट्यूब पर होगा, जबकि दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है।